SAIMA has announced that following a request from the Chief Justice of India to prioritize public welfare, doctors have decided to resume OPD, emergency and elective services nationwide. The protest against the gang rape and murder of a colleague will continue in a different form, but all resident doctors are urged to return to work for the patients' welfare. Let's listen in to a reaction coming in on this. पब्लिक वेलफेयर को देखते हुए, पेशेंट वेलफेयर को देखते हुए स्ट्राइक को वापस लेने के लिए हमसे कहा गया था और हम सुप्रीम कोर्ट के इस बात को मानते हैं और हम सब लोगों ने एक पैन इंडिया नेशनल मीटिंग करके सभी लोगों ने अपना एक ये मंतव्य व्यक्त किया है कि अब समय आ गया है कि हम अपना जो ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज और इलेक्टिव सर्विसेज सबको चालू करें। हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा, प्रोटेस्ट का फॉर्म अलग होगा, प्रोटेस्ट अब ब्लैक बैंडेज प्रोटेस्ट, ऑनलाइन प्रोटेस्ट, इन तरह के प्रोटेस्ट मार्च और चलते रहेंगे, लेकिन ओपीडी के सर्विसेज और मरीजों से लेकर के मरीजों के हित के सारे काम के जो सर्विसेज हमने रोके थे, हम आग्रह करते हैं अपने सभी भाइयों से, रेजिडेंट भाइयों और बहनों से कि वो फिर से अपने काम पर लौट जाएं। The Central Bureau of Investigation has been granted permission to conduct a polygraph test on Dr. Sandeep Ghosh and 4 trainee doctors in the RG Kar gang rape and murder case. This comes as a big development for the central agency just a day after the Supreme Court of India heavily came down on the Mamata government and her administration for mishandling the case. The Supreme Court has criticized the Kolkata police for a disturbing 14-hour delay in registering the case and directed both the central and state governments to ensure the safety of healthcare professionals across the country. Viewers, we have Jatin joining us live from Kolkata. Jatin, could you tell us, as the students continue to protest amid the raising concerns of not only safety for women but also the healthcare professionals, what does the timeline look like to you as you speak to the students who are protesting, as despite the Supreme Court giving a ruling that they should probably start the operations? आज बिल्कुल देखिए, अगर आप कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्ट्राइक है वो खत्म होने वाली नहीं है। स्टूडेंट्स ने साफ तौर पर बोल दिया और जूनियर डॉक्टर्स ने साफ तौर पर बोल दिया, जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकलेगा तब तक वो इसी तरीके से अपना जो प्रोटेस्ट है वो जारी रखेंगे। गुस्सा अपनी मांगों को लेकर, सेफ्टी को लेकर, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर है कि वो हमें दिया जाए, उसके बाद हम विचार करेंगे कि आगे हमें क्या कुछ करना है। लेकिन एक तरफ गुस्सा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी है। सीबीआई ने अभी तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं दिया है। क्या सिर्फ संजय राय था, कुछ और लोग थे, इसको लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं आया। इसको लेकर भी स्टूडेंट्स के बीच में एक सवाल है और यही कारण है कि अभी तक स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं किया गया। लेकिन आपको डेवलपमेंट इस केस का बता दें तो सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और विक्टिम के जो 4 दोस्त हैं जिसके साथ डिनर किया था रात को 11 बजे इंसिडेंट वाले दिन, इन 5 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जो परमिशन है कल सियालदा कोर्ट जो कि कोलकाता में, वहां से ले ली गई है। इन 5 को फिजिकली शाम को पेश किया गया था जज के सामने, कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन कराया गया और आज संभवतः बताया जा रहा है कि दोपहर बाद इसका जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर सबसे पहले मेडिकल कराया जाता है और उसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। 5 से अलग अलग सवाल जवाब जो है वो किए जाएंगे। हालांकि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर भी काफी सारी थ्योरीज हैं। कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने बताया कि काफी सबूत टेम्पर थे, जो हम पूछताछ कर रहे हैं वो एक स्क्रिप्ट की तरह है, रटी रटाई बातें लोग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ अलग निकालना है तो उसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की बहुत जरूरत है और यही कारण है कि संदीप घोष को लेकर, उनके करप्शन को लेकर, उनकी मूवमेंट को लेकर 8 तारीख की रात से लेकर और सुबह 9 तारीख को 10 बजे तक की उनकी मूवमेंट क्या थी, ये जानने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। पॉलीग्राफ एक तरीके से लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होता है। हालांकि ये कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक डायरेक्शन इस पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जरूर सीबीआई को मिलेगी और यही कारण है कि संदीप घोष, 4 वो दोस्त जो कि उस समय उस आखिरी बार मृतिका के साथ मौजूद थे, डिनर उन्होंने किया था, क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या बातचीत हुई, क्या सिर्फ ये रेप और हत्या का मामला है या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, संजय राय अकेला है या संजय राय को प्लांट किया गया है, तमाम ऐसे सवाल हैं। अलग अलग थ्योरीज पर सीबीआई काम कर रही है और यही रीजन है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए एक डायरेक्शन सीबीआई को मिलेगी। इसी उम्मीद से आज दोपहर या शाम तक ये पॉलीग्राफ टेस्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू करवा दिया जाएगा। बैक टू स्टूडियो। Jatin, I have a quick question as we want you online for another round.
you mentioned the polygraph test, right? The validity of it obviously has been questioned by a lot of professionals as well. So given the timeline and that it will not be admissible in court, what value will the polygraph test help with the probe that's underway from the CBI's perspective? आज बिल्कुल देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट पे एडमिसेबल नहीं है, इसको आप सबूतों के तौर पर भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसका करवाने का मतलब सिर्फ ये है कि कुछ ऐसी बातें जो इन्वेस्टिगेशन में अमूमन आदमी नहीं बोलता, लेकिन जब लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है तो उसके जरिए सीबीआई को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हम इस डायरेक्शन में भी काम कर सकते हैं और सीबीआई जांच इस और आगे भी बढ़ सकती है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि संजय राय को जब भी कोई सवाल पूछा जा रहा है तो हर बार वो एक ही जैसा सवाल का जवाब है वो दे रहा है, तो सीबीआई को ये डाउट है कि कहीं ये स्क्रिप्ट तो नहीं है कि इसी सवाल का यही जवाब देना है, इसके पीछे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। यही कारण है कि इस संजय राय का एक तरीके से संदीप घोष का जो पूर्व प्रिंसिपल है उनका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। लेकिन जो 4 दोस्त हैं वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 4 दोस्त आखिरी बार उन्होंने विक्टिम को देखा, खाना खाया, बातें की, क्या कुछ ऐसा था जो वो छुपा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही थी जो कि सवालों के घेरों में हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे थे कि काफ़ी सारे रैकेट्स उसके अंदर चलते थे, विक्टिम को इस बारे में जानकारी थी, उसके बाद विक्टिम को क्या टारगेट करके इस तरीके से रेप और फिर हत्या किया गया, इन सवालों के जवाब भी सीबीआई को खंगालने हैं। और यही कारण है कि पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा ताकि स्कूल से जुड़े सवाल उनसे पूछे जाए, अगर वो कुछ छुपा रहे हैं तो उससे क्लियरिटी मिलेगी और सीबीआई उस मामले में आगे जांच करेगी। चारों जो दोस्त हैं उसके उनसे ही पूछताछ की जाएगी, पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे, उनसे भी पूछा जाएगा कि किन बातों को लेकर वो अक्सर बात किया करती थी, जो जली हुई फटी हुई डायरी मिली है उसको लेकर तमाम सवाल जवाब है वो किए जाएंगे, क्या वो लिखती थी, नहीं लिखती थी, क्या कुछ चीज़ें थी, आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या बताती थी, संजय राय को लेकर आप लोग क्या जानते हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जिसके बाद ही जो एक तरीके से सीबीआई जांच है वो एक अलग डायरेक्शन में पहुंच पाएगी। इसीलिए कोर्ट का रुख किया गया ताकि जो चीज़ छुप रही है उसको भी इस पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सामने लाया जा सके। बैक टू स्टूडियो।